बल है, जिस मिट्टी के उदाहरण दुनिया में दिए जाते हैं, देश में दिए जाते हैं, उस मिट्टी की राजनीतिक सूरत क्या है। आप ये महसूस करके देखो कि अगर जिस तरह से सामाजिक आंदोलन आपने मजबूत कर रखा है, सांस्कृतिक आंदोलन आपने मजबूत कर रखा है, अपनी विचारधारा विरासत को जिस तरह आपने बचा रखा है, अगर राजनीतिक रूप से भी आपने उतनी ताकत बनाने का काम किया तो मैं लिख के देता हूं, आपका हाथ महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होगा। आपका हाथ महाराष्ट्र में ऐसा होगा और आपके हाथ में वो ताकत होगी जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल देगी। आज यहां बैठे हजारों की संख्या में लोगों को नहीं पता होगा कि महाराष्ट्र का बजट क्या है और वो बजट किसके ऊपर यूज होता है। महाराष्ट्र के लोगों को नहीं पता होगा, जितने लोग हजारों की संख्या में यहां बैठे, और वो बजट किसके मेहनत की कमाई से तैयार होता है ये भी नहीं पता होगा। और उस बजट को, वो बजट किस तरह से आपकी कलम की ताकत से आगे बढ़ सकता है इसका एहसास भी नहीं होगा। जब जब आपने एहसास किया है तब तक ताकत बनी। आप सोचिए, अगर बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर ना बनते और संविधान सभा में ना जाते तो क्या संविधान में हमें दे पाते हमें अधिकार, दे पाते हमें अधिकार, कर पाते हमारी रक्षा, खोल पाते हमारे लिए दरवाजे, काट देते गुलामी की बेड़ियां। ये तभी संभव नहीं हो पाता जब तक बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर नहीं बनते। आज भले ही अम्बेडकर वादियों की संख्या वहां कम हो, लेकिन आपको याद है जिस दिन मैंने शपथ ली थी तो मैं अकेला व्यक्ति था जिसने कहा था कि जय भीम नमो बुद्धाय। बताओ, कहा था नहीं कहा था? सुना आपने भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को। चंद्रशेखर आजाद महाराष्ट्र के दौरे पर है। महाराष्ट्र के धुले शहर के अंतर्गत संतोषी माता चौक के सभागार में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने यहां की सरकार पर जमकर निशाना साधी, ताकि विपक्ष के ऊपर भी आपको बता दें कि जमकर निशाना साधा। चंद्रशेखर आजाद ने सरकार और विपक्ष में निशाना साधते हुए कहा कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस या कोई अन्य दल, दलित पिछड़े आदिवासियों पर जिस वक्त आपको बता दें कि अत्याचार होते हैं, ये व्यक्ति कोई भी सामने नहीं आता। लगातार दलित और पिछड़ों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है, मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है, साथ ही बुलडोजर की कार्रवाई है वो लगातार हो रही है। तो ऐसे में हमें संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करनी है। चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि संविधान के तहत ही बुलडोजर को रोका जा चुका है यूपी में, और आगे आने वाले दिनों के अंदर देश भर के अंदर संविधान की ताकत की और एहसास है वो करवाएंगे। जल्दी आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी महाराष्ट्र के अंदर अपने प्रत्याशियों का भी चयन करके मैदान में उतारेगी। आजाद समाज पार्टी की तरफ से चंद्रशेखर आजाद ने आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कल आपको बता दें कि अपने युवा मोर्चा की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जिनको संबोधित करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने जमकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के ऊपर